चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2025 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। और भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 99 हो गए हैं। अब डिटेल में बात करेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश की 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई है। और जो रिसेंट रामसर स्थल शामिल हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। 98 नंबर का था गुजरात का छारी दांड, ठीक है। और 97 नंबर का कौन सा? उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। ये आपने ध्यान रखना है। ये सभी रामसर स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन रामसर स्थल। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका झील। और रेणुका झील कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंक मर्ले। इनको मिला है ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश के हैं ये? फ्रांस देश के हैं। उन्हें यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों यानी कि नॉन लीनियर एवोल्यूशन इक्वेशन के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। वहाँ के ग्रामीणों किसानों के द्वारा चिता आंदोलन। उद्देश्य क्या है? कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण जो विस्थापन होने वाला है उसी के विरोध में। कैन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के कैन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया गया। डिटेल में बात करेंगे। 2026 की थीम हमारा शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जो हेडक्वार्टर है ये बताना है किस शहर में है। डिटेल में बात करेंगे। अप्रैल 2026 में डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरिम किम। इनको मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026। डिटेल में बात करेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को दिया गया। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेता महिलाएं हैं। 6 की 6 महिलाएं ही हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इनके नाम आप देख लीजिए। अफ्रीका से किनको मिला? इरोरो तानशी। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? एशिया से कौन है? बोरिम किम, जो कि है दक्षिण कोरिया देश की, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। यूरोप से मिला है सारा फिंच को। उसके बाद बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी की मिला है थ्यूनिला रोका मोटबॉब को। यूएसए की अलाना अकाक हरले को। कोलंबिया की यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको को मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। 6 विजेताओं के नाम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कौन? एशिया की, दक्षिण कोरिया की बोरिम किम। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए 95th नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कौन बने हैं? ये बने हैं अरण्यक घोष। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अरण्यक घोष जो हैं ये 95th नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे 2026 जो है ये मनाया गया है कब? 25 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
2026 की थीम क्या है? मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। इंग्लिश में ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। नेक्स्ट है समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए समुद्री स्थानिक योजना यानी जिसे कि हम बोलेंगे मरीन स्पैटियल प्लानिंग, ये किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, ओडिशा सरकार ने भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत तटीय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? समुद्री जैव विविधता की रक्षा करते हुए मछली पालन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों में संतुलन बनाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो वायु प्रदूषण का अध्ययन करने, मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो देखिए G20 उपग्रह जो है 2027 में लॉन्च करेगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बांग्लादेश में जो नए उच्चायुक्त बने हैं इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात यहाँ बांग्लादेश की हुई है, हमारा पड़ोसी देश है, सबसे लंबी सीमा हमारे साथ ये साझा करता है बांग्लादेश। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ढाका, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि बताओ यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन बने हैं, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? तो देखिए बुल्गारिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है रुमेन रादेव। रुमेन रादेव बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बुल्गारिया जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सोफिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो इसकी नई करेंसी है। और पुरानी क्या हुआ करती थी? लेव होती थी पुरानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समृद्ध ग्राम पहल। डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या। देखिए समृद्ध ग्राम पहल ये एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं जैसे भौतिक प्लस डिजिटल होंगी ये प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य की हैं ये? गोवा राज्य की हैं साध्वी सतीश सैल। फेमिना मिस इंडिया 2026 का जो 61वां संस्करण है ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल INC ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो देखिए एप्पल इनके जो नए CEO हैं इनका नाम क्या है? जॉन टर्नस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन टर्नस एप्पल के नए CEO बन गए हैं। एप्पल की बात करेंगे 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। देखिए एक एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना खुद से मैंने फ्रेम करी हुई है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है इसी वीडियो में याद हो जाए। और यकीन मानिए इस वीडियो से ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस भी लेवल तक का टीचर सोच सकता है पेपर सेट करते टाइम उस लेवल के सभी क्वेश्चन मैंने जो डेली करंट अफेयर्स में आते हैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स का तरीका पसंद आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको हर एक संडे को वीकली करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन के साथ मैं प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यना सबालेंका ने। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन की बात हो रही है यानी कि पुरुषों की बात हो रही है, कार्लोस अल्काराज को मिला। स्पोर्ट्स वुमेन यानी कि महिलाओं में किसे मिला? टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका को। और कार्लोस अल्काराज स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अन्य विजेता देखेंगे, टीम ऑफ द ईयर मिला PSG फुटबॉल को, यानी कि पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल टीम को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला लैंडो नॉरिस को। कमबैक ऑफ द ईयर रोरी मैक्लेरॉय को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नादिया कोमनेसी को मिला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट, जिसे ओमेगा बॉल कहा जा रहा है, इसे लॉन्च किया है। किसने? IIT मद्रास ने। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, नेशनल पंचायती राज डे 2026 की बात हो रही है, कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। यह आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डिवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS निरीक्षक। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में है याना गुफाएं। डिटेल में बात करेंगे, याना गुफाएं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क, या बोलोगे आप पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। डिटेल में बात करेंगे, विश्व धरोहर दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क यानी कि शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास किया है। यह अनूठा पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल की संगठन ने शुरू की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की बात करेंगे, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अध्यक्ष अजय बंगा हैं। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, विश्व बैंक के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार भारत के कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिजिटल अरेस्ट यानी कि साइबर ठगी से निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। थीम क्या है ये आप देख लीजिए, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग अ रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस देश के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल ऑस्कर शिमिट का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। यह आपने ध्यान रखना है। उपनाम क्या है इनका? माओ सांता। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान
जानोगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र का है अहिल्यानगर। पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले को। दूसरा स्थान पुणे महाराष्ट्र को मिला है। थीम क्या थी? बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास, इंग्लिश में मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया है। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के बालोतरा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस देश को फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए 12 चुने गए देशों में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, भारत को अप्रैल 2026 में फीफा महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से वाणिज्यिक रणनीतिक 2026 के लिए 12 देशों में चुना गया है। अन्य देशों में जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, कनाडा, मैक्सिको, फिनलैंड, घाना, जॉर्डन, लिथुआनिया और पराग्वे शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम राज्य में मनाया गया है सुवोरी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने विश्व की पहली इजी मेल्ट डीकार्बोनाइजेशन तकनीक को कहाँ लागू करने के लिए SMS समूह के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, झारखंड के जमशेदपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अपस्ट्रीम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, मुंबई। घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला क्रिकेट संघ बना है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अप्रैल 2026 में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। डिटेल में बात करेंगे, भारत न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना है। साथ ही इससे अगले 15 साल में $20 अरब का निवेश भारत आएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, N अलीम यूसुफ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में ICC ने किस देश में पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रवांडा। और रवांडा के देश के शहर में किगाली, रवांडा देश के किगाली शहर में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी योजना का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने। AICTE वाणी की बात करेंगे, वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डिपो बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। डिटेल में बात कर लेंगे, कांकड़िया कोचिंग डिपो ने
जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि वह जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना ही पानी का उपचार और पुनः उपयोग भी करता है। यह डिपो प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। अगला क्वेश्चन है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान रखना है। मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है एक्सो मार्स। इस रोवर को स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह रोवर मंगल ग्रह के आक्सिया प्लानम नामक क्षेत्र में उतरेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए प्रथम चरण बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, ब्लू ओरिजिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत को किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? तो देखिए, ये जो रिलॉज समझौता है पूरी तरह से लागू हुआ है भारत और किस देश के साथ? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। डिटेल में बात करेंगे कि है क्या। रिलोज का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, हिंदी में रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में एक समय में 3000 सैन्य कर्मियों तक को तैनात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक हैं 68 प्रजातियां, मेघालय में 66, उत्तराखंड में 52। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में गरिया पूजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, गरिया पूजा पर्व जो है ये मनाया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन लैंडफिल स्थलों को वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पोल्यूटर्स में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए एंड बी दोनों, जवाहर नगर लैंडफिल तेलंगाना का और कंजूरमार्ग लैंडफिल मुंबई का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व राज्यसभा सांसद को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जोगिनीपल्ली संतोष कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है और आप सभी ने मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, और आपको बताना चाहता हूँ इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 6G और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 203 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौन सी संशोधित योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत है जो मूल रूप से 1870 के दशक में लिखा गया। 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए अनुभवी राजनेता नांदेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के। डिटेल में बात करेंगे, नांदेडला भास्कर राव 1984 में आंध्र प्रदेश राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। नांदेडला भास्कर राव को आंध्र प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने के लिए जाना जाता है, मात्र 31 दिन।
नेक्स्ट है विश्व यकृत दिवस 2026 यानी कि विश्व लीवर दिवस 2026 कब मनाया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 19 अप्रैल को मनाया गया। 2026 की थीम है अच्छी आदतें अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, इंग्लिश में सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। नेक्स्ट है हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए सयानी गुप्ता। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेया शांतनु मुंधाडा। डिटेल में बात करेंगे भारत की 4 सदस्यीय टीम ने कुल 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 67 देशों में छठा स्थान हासिल किया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। डिटेल में बात करेंगे वित्त वर्ष 2026 में भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका जो पिछले 4 वर्षों से भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था, अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किस भारतीय को शामिल किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जय शाह को। अगला क्वेश्चन है गेहूं और धान के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ITC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम किस देश के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर 14 से 17 अप्रैल 2026 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अप्रैल 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन यानी कि BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 83,970 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मार्च 2028 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में हम जानेंगे। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी हुई पात्र बसावटों को 12मासी सड़क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। कुल परिव्यय है इसके लिए 83,977 करोड़। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2047। नेक्स्ट किस संस्था ने AI का उपयोग करके भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT खड़गपुर ने विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। उद्देश्य क्या है AI का उपयोग करके भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों को आधुनिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने का आदेश दिया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने विश्व सूत्र दुनिया के लिए भारत की बुनाई पहल शुरू की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय ने। डिटेल में बात करेंगे वस्त्र मंत्रालय
के और राष्ट्रीय फैशन वस्त्र मंत्रालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में विश्व सूत्र दुनिया के लिए भारत की दुनिया नामक डिज़ाइनर संग्रह का अनावरण किया। भारत की इस पहल में 30 विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को एक साथ लाया गया, जिनमें से प्रत्येक एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50001/2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल उपयोगिता बोर्ड कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CSIR CMERI। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मृति मंधाना। डिटेल में बात करेंगे, स्मृति मंधाना ने अप्रैल 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान जी ने विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मिस सेक इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिस सेक इंडिया 2026 का खिताब जीता है निशिता योगेश अतरंकर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2050। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने निर्यात सुगमता हेतु रिलीफ योजना का दायरा बढ़ाते हुए किन 2 देशों को पात्र देशों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र और जॉर्डन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें शिव नरवाल और सबीरा हारिस 71 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 7वां संस्करण किसने जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमन बेरी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर S जयशंकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है ये करेगा ताशकंद। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 के शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, IA स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलेंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। IA स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिसाइलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CR पाटिल ने। यह मुख्य कार्यक्रम 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, इंग्लिश में क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय क्षय रोग और शोषण रोग संस्थान, नई दिल्ली।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? देखिए नेशनल सिविल सर्विस डे 2026 की बात हो रही है, तो ये मनाया गया 21 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम देखिए, विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। इंग्लिश में विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं सिकंदर कुमार बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया ने नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता में किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2030। डिटेल में बात करेंगे, भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्ष 2028-29 को भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2026 में गारिया पूजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए गरिया पूजा पर्व जो है ये मनाया गया है किस राज्य में? त्रिपुरा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह त्यौहार बैसाख महीने के 7वें दिन मनाया जाता है, जिसमें घर के स्वामी माने जाने वाले भगवान गरिया की पूजा की जाती है। गरिया पूजा पशुधन और धन के देवता बाबा गरिया को समर्पित एक प्राचीन त्यौहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा आईपीएल शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिषेक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विभा पाडलकर। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2026 में भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल के मुन्नार में। अगला क्वेश्चन, विश्व पेंगुइन दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व पेंगुइन दिवस है ये मनाया गया 25 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना स्कोर ज़रूर बताना 100 में से कितना स्कोर रहा है। कम टाइम में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी की हैवी डिमांड पर। अगला क्वेश्चन, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्टुअर्ट ऑर्किन और स्वी लेथन, जीन बेनेट, कैथरीन ए हाई और अल्बर्ट मैगुएरे, रोजा रोडेमकर्स और ब्रायन टेनर, इन सभी को मिला है। अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए किस नई संस्था का गठन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और एवं विनियमन अधिनियम के बाद सरकार ने इसे प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। यह नियम 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कौन से गेम प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में आते हैं और कौन से अनुमत सामाजिक गेम या ई स्पोर्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने? 4 ऑप्शन आपके पास। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए
किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।